फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ, अध्याय 48, पद संख्याएं 1 से 14 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सीनै पर्वत पर दोष आरोपण और होरेब पर्वत पर दांडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में अग्निमय अश्व के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें, पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनर्द्वार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वह अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने बस में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए। असंख्य दीप आनंद मनाए। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है। पृथ्वी यह देखकर कांप उठती है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है। सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जो लोग
अपनी देव मूर्तियों पर गौरव करते हैं, उन मूर्ति पूजकों को लज्जित होना पड़ेगा। सभी देवता प्रभु को दंडवत करे। अनुवाक्य, हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष, हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 और संख्याएं 7 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 से है, पद संख्याएं 1 से 14 तक। इसमें हमने सुना कि नबी एलियस के बारे में, और उसके बाद उसके शिष्य नबी एलीसाई के बारे में। सबसे ज्यादा महत्व ग्रंथकार नबी एलियस को देता है। उसका कहना है, तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्सव में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया और प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया। आपने सीनै पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। इन पवित्र वचनों से हमें पता चलता है कि इस्राएल के नबियों में एलियस महान व्यक्ति, महान नबी था और उसका धर्मोत्साह बहुत बड़ा था। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 6 और 10 में धार्मिकता को बनाए रखने वालों के बारे में प्रतिज्ञा की है, वादा किया है। प्रभु यीशु का कहना इस प्रकार है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। इस नबी एलियस ने महान कार्य किए हैं, लेकिन उसको बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा। हर एक नबी को बहुत सहना पड़ता है और नबी ने ईमानदारी से प्रभु की वाणी के अनुसार कार्य किए हैं। हम प्रार्थना करते हैं नबी एलियस के समान हम भी धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे रहें। तो इस महान नबी और प्रभु यीशु में बहुत सारी समानताएं हम लोग पा सकते हैं। प्रभु यीशु के समान यह नबी ईमानदार था, वो भी सशरीर स्वर्ग उठा लिया गया है, लेकिन प्रभु यीशु मरकर महिमा के साथ पुनर्जीवित हो गए। नबी एलियस जो स्वर्ग चला गया वह यीशु के समान नहीं था। उसके स्वर्ग जाना और यीशु के स्वर्गारोहण में अंतर है, बहुत फर्क है। लेकिन हम देखते हैं इस नबी ने महान कार्य किए हैं। मुर्दों को जिलाया, आसमान से आग गिराई, पानी को बंद कर रखा, फिर पानी को बरसने दिया। प्रकृति पर उसका अधिकार था। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रकृति पर अधिकार रखते हैं। हम इस महान नबी के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान ईमानदार रहकर पवित्र जीवन बिताए। और नबी एलियस के शिष्य के बारे में ग्रंथकार इस प्रकार लिखते हैं, जब एलियस बवंडर में ओझल हो गया तो एलीशा को उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वो अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरता था। कोई भी मनुष्य उसे अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उसकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उसके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। उसकी हड्डी पर स्पर्श करने पर एक मृतक जी उठा। उसकी हड्डी में भी ईश्वरीय शक्ति थी। इसलिए आज के पाठ के अंतिम में हमने इस प्रकार सुना, उसने माने नबी एलीशा ने अपने जीवन काल में चमत्कार और मृत्यु के बाद भी अपूर्व कार्य कर दिखाए। तो हम याद रखें, यह एलीशा नबी एलियस का शिष्य बना और कई सालों तक एक नौकर के रूप में नबी एलियस के साथ रहा। और आज के पवित्र वचनों से इन दो नबियों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हमें अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जाना है। हमें अच्छे तरह मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी है। हम उनके अधीन रहकर आत्मा का विकास पाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक आदर्श प्रार्थना देते हैं। इसके पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और संख्या 1 में यीशु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। प्रभु यह भी समझाते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। आगे प्रभु का कहना है, ढोंगियों की तरह
प्रार्थना नहीं करो। कैसे प्रार्थना करनी है? यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। प्रभु और गहराई से हमको समझाते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों के समान रट नहीं लगाना है। हमें दिल से प्रार्थना करनी है। छोटी सी प्रार्थना हो सकती है, लेकिन हमें दिल से प्रार्थना करनी है। तो प्रभु ने यह प्रार्थना दोहराई और इसी तरह प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना का ढांचा प्रभु ने हमको सिखाया। और उसमें सबसे पहले स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता को पुकारते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं। तो सबसे पहले हमें ईश्वर के पास जाकर ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर की स्तुति आराधना करनी है। यह हर पूजन विधि में इसी तरह होना है। और उसके बाद प्रभु यीशु 7 निवेदन हमको सिखाते हैं और 4 से 7 तक जो निवेदन है वे सब हमारी आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, ईश्वर हमारा पिता है। और हिंदी में जो पिता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उतना असर नहीं होता है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, पिता ईश्वर अब्बा है। हर एक भाषा में बच्चे अपने परिवार में प्यार से पिताजी को बाबूजी, अब्बा, पापा ये सब बुलाते हैं। वह दिल से पुकार है। उसी तरह हमको समझना है, हमारा ईश्वर बाबा है, बाबूजी है, पापा है। अन्य किसी धर्म में ईश्वर तानाशाह है, अपने विश्वासियों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। किसी धर्म में ईश्वर राजा है, प्रतिशोध करने वाला राजा है। केवल प्रभु यीशु ने इतिहास में सबसे पहली बार प्रकट किया कि हमारा ईश्वर अब्बा है, प्रेमी पिता है, वह हमको प्यार करता है। और प्रभु यीशु ने हमें आश्वासन दिया है, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। जिस प्रकार पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को प्यार किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हमको प्यार किया है। और ईश्वर चाहता है कि हम उसके परिवार के सदस्य के रूप में रहे। बाइबल हमें सिखाती है, पवित्र कलीसिया हमें सिखाती है कि हम ईश्वर की दत्तक संतान है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 में पद संख्या 5 में संत पौलुस हमको इस प्रकार समझाते हैं, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र पुत्रियां बनेंगे। हम दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। पिता ईश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के कारण ईश्वर ने हमें अपने परिवार में गोद लिया है। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 4 में संत पौलुस गलातियों को समझाते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता, अब्बा पिता। पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा देता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही हम ईश्वर को अब्बा बुला सकते हैं। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हम ईश्वर की विरासत के अधिकारी हैं। इसलिए हम क्रिस्त भक्त मिलकर एक हृदय होकर पुकारते हैं, अब्बा पिता, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम उसकी आराधना करते हैं, उसको धन्य कहते हैं।
आभारी हृदय से वार्तालाप बातचीत शुरू करते हैं। इस प्रार्थना के 7 निवेदनों में सबसे पहला निवेदन है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हमारे जीवन में हम ईश्वर का नाम पवित्र रखें, क्योंकि ईश्वर परम पवित्र है। इसलिए हमको ईश्वर को पवित्र मानना है। हमारे जीवन को देखकर अन्य लोग भी यह मान ले, ईश्वर पवित्र है। ईश्वर को वे आदर करे, त्रिएक ईश्वर में वे विश्वास करे। आगे प्रभु यीशु हमें यह सिखाते हैं, तेरा राज्य आए। ईश्वर के राज्य के लिए हमें प्रयास करना है। ईश्वर के राज्य का मतलब है, जहाँ ईश्वर की इच्छा पूरी होती है वहाँ ईश्वर का राज्य है। ईश्वर हमारा मालिक है। ईश्वर के नियम बाइबल में और पवित्र कलीसिया में प्रकट होते हैं और उनके अनुसार हमको जीना है। तीसरा निवेदन है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रतिदिन जीवन बिताना है। संत इग्नातियुस हमको सिखाते हैं, हर एक क्षण हर एक विश्वासी को परखना है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, पवित्र आत्मा क्या प्रेरणा देता है, कहाँ हमको ले चलता है, किस प्रकार हमको सोचना है, समझना है, काम करना है। इसलिए हमें प्रतिदिन इसी तरह प्रार्थना करनी है। चौथा निवेदन है, हमारे प्रतिदिन के आहार के लिए, भोजन के लिए। हम जानते हैं हमको भोजन चाहिए शरीर के लिए। इसके अलावा प्रतिदिन हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग ले सके। कम से कम परिवार का एक सदस्य मिस्सा बलिदान में जाए, योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करे। प्रतिदिन का आहार पवित्र वचन भी है। प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़नी है। पवित्र वचनों को पढ़कर उन पर मनन करना है। प्रतिदिन का आहार सेवा करने का मौका है। हमको जो कुछ कृपा मिलती है वो सब हम लोग दूसरों के बीच बांट सके। प्रतिदिन का आहार यह भी है, व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना और सामाजिक प्रार्थना। तो भाई और बहनों, प्रतिदिन का आहार केवल हमारे शरीर के लिए भोजन नहीं है, आत्मा के लिए तरह तरह के भोजन का आस्वादन करना है। तभी हमारा पूरा व्यक्तित्व विकास पाएगा। अगला निवेदन है कि हमें क्षमा मिले। प्रतिदिन एक शर्त पर हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और अंतिम में भी यीशु दोनों पक्ष में बोलते हुए यह साबित करते हैं, क्षमा करो क्षमा मिलेगी, क्षमा नहीं करो क्षमा नहीं प्राप्त होगी। तो संत मत्ती के सुसमाचार में बार बार यीशु यह हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, क्षमा करो क्षमा करो, अपने शत्रुओं को प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। तो इससे हमें मालूम हो जाता है सबसे बड़ी समस्या क्षमा की समस्या है। सहनशीलता पवित्र आत्मा का एक फल है। सहनशीलता का मतलब है क्षमा करने की शक्ति। पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से, पवित्र आत्मा के फल से, सहनशीलता से हम दूसरों को आसानी से क्षमा कर सकते हैं। और इस दुनिया में सारी समस्याओं का मुख्य कारण क्षमा नहीं है। और जहाँ प्रभु के भक्त जाए वहाँ क्षमा उतरे, शांति आ जाए। अगला निवेदन है, हमें परीक्षा में ना डाल। ईश्वर हमको परीक्षा में नहीं डालता है, लेकिन हम प्रार्थना कर ईश्वर की कृपा से परीक्षाओं से दूर रहें, प्रलोभनों से दूर रहें। और अंतिम निवेदन है,
हमें बुराई से बचा, शैतान से बचा। हमको बुरे लोगों से, शैतानी प्रकोप वाले लोगों से दूर रहना है। इस आदर्श प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु महान रहस्य हमें समझाते हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर की आराधना करनी है। सारी समस्याओं का समाधान आराधना है। हम सब मिलकर एक कलीसिया बनकर हम अब्बा पिता की आराधना, स्तुति, महिमा गाते हैं। और उसके बाद ही मध्यस्थ प्रार्थना में एक बात याद रखें, हम जबरदस्ती ईश्वर से निवेदन कर ईश्वर से कुछ कृपाएं प्राप्त नहीं करते हैं। यह एक वार्तालाप है। जैसे एक परिवार में माता पिता और बच्चे बैठकर बातें करते हैं और समस्याओं को ढूंढ निकालते हैं, उसका समाधान ढूंढ निकालते हैं। यह एक पारिवारिक प्रक्रिया है। उसी तरह जब हम ईश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं, ईश्वर से हम वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं। हम ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर की वाणी हम सुनने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा के लिए हम इंतजार करते हैं। उसी तरह ईश्वर का परिवार बढ़ता जाएगा। याद रखें, प्रभु यीशु ने कुछ शिष्यों को लेकर शुरू किया था, अब कलीसिया बढ़ती जा रही है। हम प्रभु को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रभु यीशु ने हमको सिखाया है वैसे ही हम लोग भी करें और जीवन बिताए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब अब्बा पिता की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम लोग अपना दैनिक जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।